प्यारे विद्यार्थियों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। ये टॉपिक आपका हाई स्कूल में भी है, 9th में भी है, 11वीं में भी है और 12वीं में भी है। इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी ट्रांसलेशन में भी इसके वाक्य आते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर है हमारा इंटरमीडिएट में, उसमें भी एक्टिव पैसिव का प्रयोग होता है। आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके जनरल रूल हैं हमारे। आज हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। इसमें हम केवल वो वाक्य लेंगे जो सिंपल सेंटेंस होंगे, जो 9th 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11वीं 12वीं के लिए भी। परंतु ये साधारण वाक्य है, इनमें कोई विशेष बात नहीं है। जिन वाक्यों में स्पेशल बात होगी कुछ, वो वाक्य हम दूसरे वीडियो में लेंगे। इसलिए आज हमने इसका नाम दिया पार्ट 1 सिंपल सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव बनाना। चलते हैं रूल की ओर। एक्टिव से पैसिव बनाने के ये इंपॉर्टेंट रूल है जो कॉमन है। पहला तो यह है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रधान होता है, सब्जेक्ट को गौण कर देते हैं। दूसरा बात है हमारा पैसिव वॉइस के प्रत्येक वाक्य में, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, किसी तरह का भी वाक्य हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रत्येक वाक्य में V3 का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तीसरा हमने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अलग अलग टेंस के अनुसार, अलग अलग वाक्यों के अनुसार उनकी सहायक क्रियाएं रखी जाती हैं। जो एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिर आया कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाकर हम डूअर कर देते हैं। ये जो भी हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वो हमारा ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं, समझे, जो काम करने वाला है। ध्यान रहे कि पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है जिन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये आप बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी शॉर्टकट एक फॉर्मूले की ओर, उसके बाद हम प्रत्येक टेंस के बारे में जानेंगे। देखिए, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। वीडियो को स्किप करने से या छोड़ने से आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये है हमारी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये मान लीजिए ये वाक्य हमारा साधारण अंग्रेजी का वाक्य है। ये हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस में इस प्रकार की हमारी रचना होती है। पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तीन चीज हमारी प्रधान होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी है, इसलिए हमने कहा कि वर्ब के साथ जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी की पैसिव बनेगी। इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। ये बात ध्यान रखिए आप। अब देखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा और ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा। इतना कर लिया आपने। उसके बाद ये जो वर्ब है किसी भी रूप में है, ये इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा और इससे पहले हमारा बाई लगेगा। ये हमारी एक रूल है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। इस प्रकार ये पैसिव वॉइस बन जाती है। अब हम ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे कि कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बदले, ये बात करेंगे। चलते हैं आगे के स्टेप की ओर। देखिए, सबसे पहले हम, क्योंकि हम एक्टिव पैसिव जो पढ़ा रहे हैं वो 9th के बच्चों का, 10th के बच्चों का, 11वीं के, 12वीं के सभी बच्चों का ध्यान रख के पढ़ा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है और इसको ऑब्जेक्ट कैसे बदले। ऑब्जेक्ट कैसे बदले, मान लीजिए सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। सब्जेक्ट वी है, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। सब्जेक्ट यू है,
यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट ही है, ही का हो जाएगा हिम। शी है, शी का हो जाएगा हर। दे है, दे का हो जाएगा देम। इस प्रकार हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। ये हमारी प्रक्रिया सॉरी एक्टिव से पैसिव में होगी। ये उतार लीजिए आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे को आपको चलता हूं लेकर। अब देखिए, उतार लिया आपने। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी दो क्रिया लगती हैं, या तो V1 लगता है या V5 लगता है। जब इन वाक्यों में कहीं किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ में V1 या V5 होता है, तो उसके हम पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, या आर लगता है, या एम लगता है, और V3 का प्रयोग होता है। शेष नियम वही रहेंगे जो है। एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कि ही राइट्स ए लेटर। यहां पर ही सब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, राइट्स V5 है। अब हमें क्या करना है, ए लेटर ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाना है। तो ये सब्जेक्ट जो है हमारा यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर ए कैपिटल बनेगा, क्योंकि वाक्य का शुरुआत में लेटर बड़ा बनता है। ए लेटर। अब ध्यान रखते हैं कि ये लेटर जो है सिंगुलर है या प्लूरल। यहां पर ये सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस है, तो साहित्य क्रिया सिंगुलर में इज लगती है। तो ये लेटर इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। ए लेटर इज रिटर्न बाई। अब बाई के बाद चाहेंगे ही का ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर हिम। इस प्रकार ये हमारा पैसिव वॉइस बन गई। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता, यहाँ पर डज नॉट राइट आता, तो यहाँ इज नॉट रिटन आया था। इसके बाद नोट लग जाएगा नेगेटिव वाक्य में, और यहाँ पर डज नॉट लग जाएगा। समझ में आई बात। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो ये इज शुरू में आया था। इस प्रकार से हमारी तीनों तरह के वाक्य बनेंगे, निगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, अफर्मेटिव भी। और समझ में आ गया आपका। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। उतार लीजिए आप, इसको समझ लीजिए। अब पास्ट इंडेफिनिट की ओर चलते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब लगती है वो लगती है हमारी, यहां पर चेंज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर केवल एक ही वर्ब प्रयोग होती है, V2। और जो निगेटिव वाक्य होते हैं उनमें डिड नॉट और V1 का प्रयोग होता है। यहां पर हम साहित्य क्रिया चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस के लिए वाज या वर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव वाक्य में वाज या वर के बाद नोट लगाएंगे और V3 का प्रयोग करेंगे। ये हमारा कुछ भी नहीं चेंज करना, केवल हमें साहित्य क्रिया चेंज करनी है। वाज या वर प्लस V3, यहाँ वाज वर के बाद नोट V3। यहाँ डिड नॉट आया तो वाज वर के बाद नोट लगाएंगे। ये निगेटिव हमारी फॉर्मेशन है। तो इस प्रकार से ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा शी गेव मी ए पेन। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये मी है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पेन है। अब आप इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, चाहे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख लीजिए, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख लीजिए। सबसे पहले हम ये रखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये मी का हो जाएगा आई। पास्ट टेंस है तो यहां पर साहित्य क्रिया लगेगी वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। आई वाज गिवन ए पेन, जो का तो रखेंगे यहां पर बाई। शी का हो जाएगा हर।
ये हमारा हो गया। ए पेन वाज गिवन, ए पेन वाज, आई वाज गिवन ए पेन बाय हर, ये हमारा इसका पैसिव वॉइस हो गया। ये हमारा एक्टिव हुआ, ये हमारा पैसिव हुआ। अब दूसरी तरह से हम कैसे बना सकते हैं इसको, ये भी देखिए आप कैसे बना सकते हैं दूसरी तरह से। हम इसको यहां आई ना लगाकर यहां दैट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ए पेन, यहां लिखाएंगे ए पेन वाज गिवन मी बाय हर, ये हमारा वाक्य हो गया दूसरी तरह से। चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे आप ऐसे बनाइए, दोनों ही वाक्य पैसिव वॉइस के हैं, दोनों ही ठीक है। किसी प्रकार से भी आप बनाओगे, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लीजिए चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लीजिए। मैं समझता हूं ये दो टेंस आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब आगे की ओर। नंबर 3, अब हमारे प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। इनमें क्या होता है, हमारी साइकिल लगती है इज, आर, एम। पास्ट टेंस में लगती है वाज या वर, और उनके बाद, दोनों के बाद ही यहाँ पर V4 का प्रयोग होता है। V4 का मतलब वर्ब में आईएनजी लगी हुई होती है। जब इनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि इज, आर, एम सारी क्रिया यही रहेंगी। यहाँ इज, आर, एम। इज, आर, एम का मतलब क्या है, तीनों नहीं लगेंगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा, आई है तो एम लगेगा। ये बात ध्यान रखनी है। आप कभी ये सोचे कि तीनों ही वर्ब प्रयोग होती है, नहीं। जो भी सब्जेक्ट को मंजूर होगी वही हम लेंगे। इनमें से एक वचन होगा इज लेंगे, बहुवचन होगा आर लेंगे, आई होगा एम लेंगे। उसके बाद एक वर्ड है हमारा बीइंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बीइंग वर्ड है और उसके बाद V3 तो आएगा आएगा। ये हमारी इसकी रचना हुई। पैसिव वॉइस में अगर हमारा इज, आर, एम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है तो इज, आर, एम के साथ में बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऐसे ही पास्ट टेंस में वाज या वर के साथ बीइंग लगाएंगे और V3 का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात। निगेटिव उसी प्रकार हो गए, यहाँ पर नोट लगेगा, यहाँ पर नोट लगेगा, और इंटरोगेटिव में ये वाक्य सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। ओके, ये हमारा प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस की बात है। एग्जाम्पल उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको इंडेफिनिट के दिए थे, उसी प्रकार से इनके भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखिए आगे, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो उसमें इज, आर, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी। पास्ट कंटिन्यूअस का होगा तो वाज वर्ब लगा होगा, उसमें वर्ब में आईएनजी लगी होगी। V4 का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगी हुई फॉर्म, और इज, आर, एम के बाद बीइंग लगाएंगे, यहाँ पास्ट टेंस में भी बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये काम करना है आपको, बीइंग का ध्यान रखना है, बाकी थर्ड फॉर्म सब में लगेगी। ओके, अब देखिए हमारा प्रेजेंट पास्ट। अब कंटिन्यूअस की जगह हम करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में हमारी साइड क्रिया होती है हैज या हैव होता है या फिर हैड होता है। पास्ट टेंस में हैड होता है, प्रेजेंट में ये होता है, और फ्यूचर में हमारा विल हैव या शैल हैव का प्रयोग होता है। शैल हैव का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और यहाँ पर फ्यूचर भी हम कर सकते हैं। फ्यूचर, अब इसमें प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। अब हमारी इसके साथ क्या लगती है, V3 का प्रयोग होता है। अब हम क्या करेंगे इनमें कि ये जो साइड क्रियाएं हैं वो उसी के अनुसार रहेंगी जिस टेंस में है। हैज हो सकता है या हैव हो सकता है या हैड हो सकता है, ओके, और या विल हैव हो सकता है, शैल हैव हो सकता है। इनके बाद हमें क्या लगाना है, इनके बाद एक वर्ड लगेगा बीन, BEEN, दोनों की तरह।
और फिर V3 का प्रयोग करेंगे। ये हमारा परफेक्ट टेंस के हमारी पैसिव वॉइस हो गई। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सभी के साथ बीन का प्रयोग होता है, BEEN। प्रेजेंट में हैव के साथ बीन, पास्ट में हैड के साथ बीन, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव के साथ बीन लगाते हैं, BEEN बीन। कंटिन्यूस में लगा बीइंग, BEING, यहाँ पर लगा BEEN बीन। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, परफेक्ट टेंस में बीइंग और कंटिन्यूस में बीइंग का प्रयोग होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आती है। समझ आई बात? इस प्रकार से मैं समझता हूं ये आपके समझ में आए होंगे। अब लेते हैं हम कुछ मॉडल्स, जितने भी हमारी मॉडल वर्ब हैं, मॉडल्स के साथ में V1 का प्रयोग होता है। जब हम इनकी पैसेज में आते हैं तो हम मॉडल्स के साथ, मॉडल के साथ क्या करते हैं, जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं और V3 का प्रयोग करते हैं। मॉडल के साथ बी लगाएंगे और V3 का प्रयोग होगा, ये बात ध्यान रखना है। मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? विल हो सकता है, शैल हो सकता है, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, ठीक है, मस्ट हो सकता है, आदि आदि, ऑटो हो सकता है, शुड हो सकता है, वुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मॉडल। इन सभी के साथ V1 का प्रयोग होता है। यहां पर हम इन सब के साथ चाहे विल हो, चाहे शैल हो, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, आदि आदि, उनके साथ क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे और V3 का प्रयोग करेंगे। ये वाली बात ध्यान रखिए आपको। ओके, ये सारे के सारे हैं ऐसे ही, जिसके भी साथ आया होगा उसी के साथ हमने बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये हमारा मॉडल, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ जाता है, अन्य वर्ब भी आ जाती है। समझ में आई बात? आज मेरा उद्देश्य केवल सिंपल सेंटेंस को बताने का था। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, उसके बाद इसको समापन करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, he is writing a letter। ये हमारा सेंटेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब हम करेंगे ए लेटर, ए लेटर शुरू में लिखेंगे ए लेटर, प्रेजेंट टेंस है, एक वचन है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ, इज कंटिन्यूअस है, इसके साथ में बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग, और राइट की तरफ होगी रिटर्न, WRITTEN रिटर्न, फिर बाय लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। इस प्रकार से ये वाक्य हो गया, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। यहां वाज होता, सॉरी, यहां देखिए वाज कर दिया हमने, तो अब इसको बदलकर यहां पर वाज कर देंगे। यही वाक्य पैसिव वॉइस का भी, ये वाक्य पास्ट टेंस का भी हो गया। समझ में आई बात? एक ही वाक्य में हमने दोनों, इज था तो यहाँ इज करेंगे, वाज है तो वाज करेंगे। ठीक, समझ में आई बात? अब देखिए अगला एग्जांपल देखिए परफेक्ट टेंस का। शी हैड डन हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब क्या है, ये हर वर्क ये ऑब्जेक्ट है, डन V3 है, हैड साइक्रिया है हेल्पिंग वर्ब, और शी सब्जेक्ट है। अब हर वर्क को हम शुरू लिखेंगे, हर वर्क एज इट इज लिखेंगे, हर का शी वर्क नहीं लिखेंगे, हर वर्क लिखेंगे, हर वर्क हैड, क्योंकि साइक्रिया जो भी तो रहेगी, इसके साथ बीन जोड़ देंगे, बीन प्लस V3, डन का डन ही आएगा, हर वर्क हैड बीन डन बाय, शी का हो जाएगा हर। ये वाक्य हुआ पैसिव वॉइस। इस प्रकार से परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बना के दिखाई। अब देखिए एक मॉडल की देखते हैं हम, ये समझना है एग्जाम्पल। अब मॉडल के लिए चलते हैं, मॉडल की ओर। यू कैन सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत गा सकते हो। ये हमारा वाक्य मॉडल का है।
मॉडल एक्सिलरी वर्ब है कैन, V1 आया है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ए सॉन्ग शुरू में हम रखेंगे ये सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पर लाएंगे तो लिखेंगे ए सॉन्ग। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ऐसी एलईडी रखेंगे कैन, इसके साथ बी लगाएंगे क्योंकि इसका नियम है कि मॉडल के साथ में बी लगाते हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन बी संग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग सैंग संग, संग थर्ड फॉर्म है संग, बाई लगाएंगे यू का यू ही रहता है, ये यहाँ पर आ गया। ये वाक्य हो गया ए सॉन्ग कैन बी संग बाय यू का यू रहेगा इसलिए यू रहा, और कैन के साथ में बी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ये वाक्य एक्टिव है, तो ये वाक्य ये एक्टिव वॉइस है, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस है। मैं समझता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम आपको स्पेशल सेंटेंस बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने